स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 55। स्टूडेंट्स, उसके दो पार्ट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। और ये मेरे इस सेशन की 92nd वीडियो है अकाउंटेंसी की, ठीक है जी। आप पिछली वीडियोस में मेरे बाकी टॉपिक को और क्वेश्चंस को देख के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली 55, वो किससे रिलेटेड है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस से रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 55 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके जी, तो इसमें ये देखिए मेरे पास टीएस ग्रेवाल वाली बुक का एडिशन है नया, और ये पेज नंबर है 5.99। उसमें ये देखिए एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मुरारी एंड बोरा शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 वाज एज अंडर। पहला है उसने लायबिलिटी साइड में गिवन है जनरल रिजर्व, फिर कंटीजेंसी रिजर्व, पी&एल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू, सारी आइटम्स दे दी, कोई छोड़ी नहीं उसने। New partners Krishna was admitted for 1/5 share of the profit. A claim of on account of workman compensation reserve is estimated at 900। तो इस केस में हमें क्या करना है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पास है नेसेसिटी जर्नल एंट्री। एक केस में उसने नेसेसिटी जर्नल एंट्री पास करने को बोला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है जी। आप तब तक जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन का ए पार्ट, ठीक है जी। बनाना तो जर्नल ही है, बनाइए जर्नल का फॉर्मेट, यहां आ जाएगा। एक, दो, और ये लेक्चर का फॉर्मूला आ गया, ये डेट आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जर्नल रिजर्व की। सो जर्नल रिजर्व की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं की हुई। तो इसका मतलब जर्नल रिजर्व है वो ओल्ड रेशियो में बांट देना है, और वो कितनी है ओल्ड रेशियो? 3:2। तो चलिए हम जर्नल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। कंटीजेंसी रिजर्व को भी आपने बांटना है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बांटना है। तो ये तीन चीजें हम बांट देंगे। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए हमें उधर अगर एसेट साइड देखो तो उसमें मार्केट वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब इसकी ट्रीटमेंट अलग करेंगे। रिजर्व है जो वर्कमैन कंपोजिशन है, उसकी भी नीचे एडजस्टमेंट दी है, उसकी भी अलग से ट्रीटमेंट होगी। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो लायबिलिटी होती है उसका कुछ करना नहीं है। तो लायबिलिटी साइड में ये जो तीन आइटम्स हैं हमारे पास, उनको हम बांट देते हैं। डेट कोई गिवन है नहीं, गिवन तो हम सीरियल नंबर डालेंगे। उसमें पहले एक नंबर डालो, इसमें हमें बांटना है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद क्या है? कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। तीसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। और ये किसमें आ जाएगा? इसमें पार्टनर्स कौन है? ओल्ड पार्टनर्स, नाम क्या है? मुरारी एंड बोरा। टू मुरारी कैपिटल, मुरारीज कैपिटल अकाउंट, एंड टू वोहराज कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना बेटे? ऊपर वाले का 3/5 और ये है 2/5, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास ऊपर रकम कितनी है? यहाँ पे 30,000, और ये कितना है? 2700, और उसके बाद कितना है? प्रॉफिट ऑफ 18,000। तो ये हमारे पास टोटल बन गया 49,700, और उसको हमें किस में बांटना है? 3:2 की रेशियो में। एक बार जरा एंट्री अंडरस्टैंड करिए स्टूडेंट्स, इसके अगेंस्ट हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन,
जब हमारे पास किसी भी रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं होती, हम उसको ओल्ड रेशो में ही खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया 30,000, फिर 2700 और 18,000, इसको हमें बांट देना है 48,000 प्लस 2700। ओके जी, तो इसका हमें बन गया 50,700 इंटू 3/5 में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 30,420, 30,420, और रिमेनिंग का कितना रह जाएगा 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 20,280, 20,280। ठीक है जी, तो चलिए इसकी नरेशन लिख देंगे। बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड in old ratio, in old ratio। ठीक है जी, दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास, अब मैं बात करूंगा एक और एडजस्टमेंट है, उसके बाद पीएनएल के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है। आईएफआर खत्म करना है, और आईएफआर मेरे पास है 9 करोड़ का, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। इन्वेस्टमेंट कितने की कम हो रही है, 6,000 की, इन्वेस्टमेंट 6,000 की कम हो रही है ना, बोलते एसेट साइड में देखो 1,20,000 की, तो रह कितने की 1,14,000 की, तो 6,000 की इन्वेस्टमेंट कम हुई है। तो इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी, ये आएगा 6,000, ये आएगा 9,000। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, मुरारीज एंड वोहराज, टू मुरारीज कैपिटल अकाउंट, टू वोहराज कैपिटल अकाउंट, और ये बच गया 3,000। 3,000 को अब किस में बांटना है, 3:2 में, ओल्ड रेशो में बांटना है ना, तो 3,000 को बटे 5 से करो कितना आएगा 6, और ये 3/5 है, इसका 3/5 है, और इसका 2/5 है, ये आ जाएगा 900 और 1800, 9 में 1800 और 6 के 1800 और 6 में 1200। being IFR adjusted, ठीक है जी, ओके, ये आपकी दो एडजस्टमेंट्स आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व की भी आ गई और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी आ गई। ओके जी, तो चलिए अब हम, मेरे को थोड़ा स्पेस और चाहिए तीसरी एंट्री करने के लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री। अब पहले तीनों रिजर्व हो गए, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होगा, अब तीसरी की किसकी एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन की। तो चलिए ये बता रहा हूं मैं। तीसरी जो वर्कमैन कंपनसेशन, तो WCR कितना है हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम, कितने का कह रहा है वो, सिर्फ 900 का। चलो ठीक है, हमें क्या है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितने का आ गया 900 का, और रिजर्व हमारे पास कितना है, तो रिजर्व हमारे पास कितना है 7200 का, तो 7200 में 900 काट दो, 6300 आ गया, और वो किस में बढ़ेगा आपको, हाँ जी, वो बढ़ेगा ओल्ड रेशो में, टू मुरारीज कैपिटल अकाउंट, टू वोहराज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 6300 बटे 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 3780, इसको आ जाएगा 3780, और दूसरे का आ जाएगा 2520। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीइंग WCR एडजस्टेड अगेंस्ट क्लेम
and remaining distributed in old ratio, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, ये भी तीसरी एंट्री होगी। अब चौथी एंट्री क्या करनी है? चौथी एंट्री क्या करनी है आपको? अब ये देखो, ये साइड पूरी होगी, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बचा इन्वेस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो डेबिट है, वो क्रेडिट करके क्लोज करना है। तो मुरारीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। और बोहराज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी। बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ। और कितने का है ये? 6000 का। 6000 को आपको किस में बांटना है? 3/5 और 2/5 में। तो ये आ जाएगा 5 से डिवाइड करके 12 के 3600 और 2400, ये आ जाएगा 3600 और 2400 आ जाएगा। तो ये एंट्रीज हमें पास करनी थी, ठीक है जी। ये 4 एंट्रीज हमें पास करनी थी, ओके जी। तो चलिए इसके बाद अब हम करेंगे इसका केस नंबर 5। इसका क्या सॉल्व करेंगे? केस नंबर बी, 55th क्वेश्चन का केस नंबर बी सॉल्व करेंगे। तो उसमें उसने क्या बोला है? A, B, C are our partners sharing profits in the ratio of 6:3:1. They take into deed the partnership from 1st April 2022. The new profit sharing ratio between A, B, C, D will be 3:3:3:1. Okay. They also decide to record the effect of the following without affecting their book values. तो उसके इफेक्ट को उन्होंने लेना है, और उसमें क्या है? बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। जनरल रिजर्व कितना? 1.5 लाख का। कंटिजेंसी रिजर्व कितना? 60,000 का। P&L क्रेडिट बैलेंस कितना? 90,000 का। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना? 1,20,000 का। तो पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू पार्टनर करंट अकाउंट। तो उसने हमें खुद बताया कि ये करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी है। तो एक स्टेप हम करते रहते हैं, मैं स्टेप वाइज आपको बताता जाता हूं। बट स्टेप ये क्या रहेगा इसका? सुनिए, स्टेप आपको पता है, इसमें हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रेशो से भी पहले एक काम करना है हमें, वो एक अमाउंट निकालना पड़ेगा हमें कि कितना अमाउंट है जिसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। बिकॉज इसमें 3 पार्ट ऑलरेडी है और चौथा है, और उसने हमें यही बोला है कि उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, उसको बांटना नहीं है, मतलब सिर्फ एक एंट्री करनी है एडजस्टमेंट की होगी। मतलब बुक्स में उसका इफेक्ट नहीं लेना, रिटर्न ऑफ नहीं करना और रेशो में सारे रिजल्ट्स को। तो इसमें हमें इफेक्ट का अमाउंट निकालना। तो यहां पे आ जाएगा 55th क्वेश्चन का, ये आएगा बी पार्ट, ठीक है जी। और अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट कैसे आएगा? जिसकी हमें एंट्री करनी है वो क्या है? पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का? 1,50,000 का। जनरल रिजर्व अकाउंट मतलब कितने का है? 1,50,000 का। यहां लिख लो रुपीस का। और क्या बचे? कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व कितने का है? 60,000 का। और तीसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ये कितने का है? 90,000 का, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये कितने का है? 1,20,000। तो इसको क्या करेंगे? इसको हमें तो माइनस करना है, ठीक है जी। तो अब ये 3 रकमें प्लस की हैं, उसको माइनस कर दो। ये आ गया 1.5 लाख ऊपर वाला है, 60,000 दूसरा है, जमा 90,000 ये कर दो और उसको माइनस कर दो 1,20,000। तो ये आ जाएगा 1,80,000। तो इसका मतलब जो इंपैक्ट आएगा वो कितने का आएगा? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमें गेनिंग या सेटिंग वैल्यू रेशो में डालनी है। ये 1,80,000 आप याद रखिए। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा गेनिंग रेशो, ठीक है जी। बेटे समझ आ गया आपको? चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में उसकी गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
ठीक है जी। तो अब आएगा गेनिंग रेशियो, पहले पार्टनर्स के नाम क्या, ए बी सी, ए बी और सी, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, ओल्ड रेशियो है उनकी 6:3:1, 6:3:1, और ए बी सी और डी, ठीक है, उनकी न्यू कितनी है 3:3:3:1, 3:3:3:1 माइंडेड। अब एक पार्ट और आया है, तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है सैक्रिफाइसिंग का। ध्यान से सुनिए, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ आप, एक ही ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि नए के आने का सैक्रिफाइस होगा ना, तो ये ए का सैक्रिफाइसिंग क्या निकलेगा, ये आ जाएगा 6/10 माइनस 3/10, तो ये आ गया 3/10, ये इसका आ गया सैक्रिफाइस, ये क्या आ गया इसका सैक्रिफाइस। ओके जी। उसके बाद बी का आएगा 3/10 माइनस 3/10, ये आ गया 0, तो इसका क्या आएगा इनफैक्ट निल। उसके बाद सी का क्या आएगा 1/10 माइनस 3/10 इज इक्वल टू माइनस 2/10, राइट स्टूडेंट्स। ये किसका क्या आ जाएगा गेन, किसका क्या आ जाएगा गेन। एंड माइंड चौथा पार्टनर भी तो गेन ही कर रहा है ना, क्योंकि ये पूरा नहीं बन रहा ना, ये देखो, और डी आ ही रहा है, उसको भी तो मिलेगा ना उसका इफेक्ट, क्योंकि अगर नई बैलेंस शीट में जा रहा है तो नए पार्टनर को भी तो उसका हिस्सा मिलेगा। ओके, जितने हिसाब से नई बैलेंस शीट में जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो नई बैलेंस शीट में तो भाई साहब ये भी है, डी वाले भाई साहब भी है ना, तो डी वाले भाई साहब भी उसका फायदा लेना चाह रहे हैं, तो उनको गेन हो रहा है। फिर उनका गेन कितना, उनका न्यू, डी का गेन कितना है, ये इसका गेन है, बिकॉज उसका न्यू ही उसका गेन है, ई का न्यू शेयर उसका गेन है, वही तो गेन कर रहा है वो। तो अब 1,80,000 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना, ए को तो कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी बी को तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अब ये मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो ऐसे रहने देता हूं, ऊपर से मैं रब कर देता हूं, आप एंट्री मेरे साथ नोट करिए, एक एंट्री मैं ऐसे ही कर देता हूं, नीचे रेशियो, ताकि मेरे को फिर नाम निकालना पड़े। ठीक है जी, ये आ जाएगा जर्नल। ओके जी, क्रेडिट रुपीज, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, गेन किसको है, सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, और डीज करंट अकाउंट, डीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट, और ये मल्टीप्लाई किससे करना है, 1,80,000 से, ठीक है जी। चलो अब यहां से मैं इसका एक एक का अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, ये सारी वर्किंग निकाल दीजिए, ये फिगर हमें चाहिए सिर्फ उसका सैक्रिफाइस और गेन का, ठीक है। अब 1,80,000, 1,80,000 इंटू 3/10, तो ये क्या आ जाएगा 54,000, ये कितना आ गया 54,000। और दूसरा क्या आएगा, इसको तो कुछ नहीं मिलना, सी का कितना है, इसका तो 1/10 ही है गेन का, बी को कुछ नहीं मिला, सी का अगेन आ जाएगा 1,80,000 इंटू 2/10, 18×36, सी को दे दो 36,000, और उसके बाद ये कितना बन गया 1,80,000 इंटू 1/10, तो ये आ गया 18,000, ये कितना आ गया 18,000, बस इसी की तो एंट्री डालेंगे हमने, ये एंट्री करेंगे, नीचे देखो आपको एंट्री मिल गई है ना, ठीक है जी, 36, 18, 54, और इसकी हम नरेशन लिख लेंगे, इसकी हम नरेशन लिख लेंगे, बीइंग इम्पैक्ट ऑफ रिजर्व्स एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग गेन रेशियो, in their current accounts, in their current accounts, ठीक है जी, ये एंट्री हमें करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये इसका 55th क्वेश्चन का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया।
अब अगले टॉपिक में हमें बनाने हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, तब तक आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।